बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू के सैंडविच की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप ब्रेड सैंडविच भूल जाएँगे। अगर आपने एक बार बना कर खा ली तो आप कहेंगे वाह! क्या मज़ेदार रेसिपी है। इसको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें जी मज़ेदार से आलू के सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके पील ऑफ कर लेंगे। तो एक खूबसूरत सा बॉल में ऐड करेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, जो आपके बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। एक बार बना ली तो आप बार-बार बनाएँगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है, तो देखिए इसमें कोई बड़ा पीस नहीं है। इस तरीके से ध्यान रहे कि आपने बहुत ही अच्छे से आलूओं को मैश करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून करीब लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून करीब लेंगे हम चिली फ्लेक्स, यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून करीब लेंगे हम धनिया पाउडर, मोटा कूटा दरदरा कूटा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ प्याज़ लेंगे हम बारीक चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश धनिया बारीक चॉप किया हुआ। 2 टेबलस्पून करीब लेंगे हम ग्रीन चिली, ये भी बारीक चॉप किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ कप के करीब लेंगे हम गाजर और हाफ कप ही लेंगे हम शिमला मिर्च और हाफ कप ही लेंगे हम प्याज़। आप यहाँ पे वेजिटेबल अपने मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर। यहाँ पे आप बॉइल्ड चिकन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्ब्स, ये इसमें ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए और 4 से 5 टेबलस्पून लेंगे हम कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल होगा। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और तमाम चीज़ें बहुत ही स्पाइसेस और जो आलू है और हमने ब्रेड क्रम्ब्स और कॉर्नफ्लोर डाला है, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो। इनकी बाइंडिंग करनी है हमने बहुत ही अच्छे से, जैसे आटे को गूँथते हैं, इस तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो बैटर है वो बन गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबलस्पून करीब ऑयल, ताकि ये काउंटर के साथ चिपके ना, तो इसको डाल देंगे और यहाँ पे हम अच्छे से बेल लेंगे इसको। इसको बहुत ही अच्छे से बेलेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे। तो ये देखें जैसे ब्रेड को बनाते हैं इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको दबा-दबा के बनाना है ताकि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का टूटी जगह ना रहे। अब इसको हम कट करेंगे, जैसे हम सैंडविच की कटिंग करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3 पीस कट किया है और सेंटर से भी कट करेंगे जैसे हमने इसको सैंडविच की शेप देनी है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देंगे तो यकीन करें बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखें जी हमारे यहाँ पे आलू के सैंडविच बनके तैयार हैं बगैर ब्रेड के। तो ये देखिए इसकी शेप कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे। इंशाल्लाह आप उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने बाकी के मटेरियल भी बना लिया है और इसका कलर देखिए और वेजिटेबल की डालने से इसका जो शेप और कलर है कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अब हम इनको फ्राई करते हैं, तो इसके लिए लेंगे हम पैन और इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को हम हल्का-सा गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सैंडविच, जो आलू के हमने सैंडविच बनाए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इसे शाम की चाय के साथ लें या मेहमानों को झट से बनाकर सर्व करें। यकीन करें सब खाते ही रह जाएँगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये देखिए ना टूटेगी और ना ही बिखरेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर का और ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया है इसी के साथ ही। और यहाँ देखिए हमने ना कोई डबल रोटी लिया है और ना ही कोई और, इसके बगैर भी ये कितने ज़बरदस्त सैंडविच बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इनका कलर अब बहुत ही ज़बरदस्त सा आना चाहिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लिया हमने। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर के साथ इनको हमने बहुत ही अच्छे से दबा के, ये देखिए जितना मर्ज़ी आप इन्हें दबाएँ या आप करें, से क्रंची होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो आलू के सैंडविच हैं वो फ्राई हो गए हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के जो आलू के सैंडविच हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। आजकल का जो मौसम है बरसात का, इस मौसम में तो आप इसे बनाएँ शाम की चाय के साथ
और सबको सर्व करें। यकीन करें सब खुश हो जाएँगे। नाराज़ लोगों को मनाएँ इस सैंडविच के साथ और सबसे दुआएँ लें और सबकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो आलू के सैंडविच हैं वो बन के तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। है ना आसान रेसिपी? बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, झटपट बनने वाली। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर करें और फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रंची बनते हैं ये। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आए तो प्यारा-सा कमेंट करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।